नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर तिरंगा लहराया। मोदी ने करीब 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज अंज ब्रिज और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना शामिल है। बॉलीवुड एक्टर डिनो मोरिया एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में उनके घर पर मीठी नदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापा मारा है। ये घोटाला राज्य में नदियों की सफाई के नाम पर हुए 65 करोड़ रुपए के कथित गबन से जुड़ा हुआ है। रूस ने बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव और प्रमुख शहरों के ऊपर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत के एक दिन बाद हुआ है। मोदी सरकार के 11 साल 9 जून को पूरे हो रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने ई बुक जारी कर 11 सालों की उपलब्धियां गिनाई हैं। इसे विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की 11 साल नाम दिया गया है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिनों में केसों की संख्या में 58 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5,364 पहुंच गई है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिमला पहुंच गए हैं। वो 2 दिन के हिमाचल दौरे पर आए हैं। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिहार समेत पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 17 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी राजस्थान, तमिलनाडु और पुडुचेरी में गर्मी उमस की आशंका है। आज निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर प्लेटिनम प्लाजा स्थित मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर और बाबा खाटू श्याम मंदिर में विशेष आयोजन होगा। यहां बाबा खाटू श्याम का भव्य आम बगीचा सजाया जा रहा है, जिसमें 251 किलो आम बाबा को भोग स्वरूप अर्पित किए जाएंगे। हरियाणा के सोनीपत में ससुराल जा रहे सरपंच के अपहरण की कोशिश की गई। गांव के कुछ युवक जबरन उसकी घर में घुस गए। उन्होंने सरपंच पर पिस्तौल तानी और कंडक्टर सीट की तरफ धकेल दिया। सरपंच ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। वो बिना शर्ट के ही दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। रायपुर के तोमर ब्रदर्स के घर से करोड़ों का माल जब्त किया गया है। करीब 37 लाख कैश, सोने चांदी के जेवरात के अलावा हथियार भी मिले हैं। रोहित तोमर, वीरेंद्र तोमर और उनके परिवार पर सूदखोरी का आरोप है। फिलहाल दोनों भाइयों की तलाश पुलिस कर रही है। हरियाणा के पानीपत में जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते ने 5 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के सिर, हाथ, पैर और अन्य जगहों पर काटा। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे को भविष्य में मेंटली तौर पर दिक्कत हो सकती है। पाकिस्तान में कराची के मालिर जेल से 2 जून की रात को 216 कैदी फरार हो गए थे। अभी जेल के हेड कांस्टेबल राशिद चिंगारी के फरार होने की खबर आ रही है। उन पर कैदियों को भगाने में मदद करने का आरोप है। राजस्थान सरकार की भागीरथी पहल वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ बरान जिले से हुआ, जहां विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के मौके पर शुरू हुए इस अभियान को समीक्षा बैठक में मंत्री ओटाराम दिवासी ने अधिकारियों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर के बींच बायला में विश्व पर्यावरण दिवस और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायत भवन परिसर में पौधरोपण किया गया और गांव के पारंपरिक जल स्रोतों का निरीक्षण किया गया। करौली जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज करौली जिले के दौरे पर है। जल और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित वंदे गंगा जल अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। हनुमानगढ़ के धन्नासर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में शासन के निर्देशों पर जुलाई से शुरू होने वाले पौधरोपण अभियान की तैयारी की जा रही है। इस साल जिले को कुल 73,01,240 पौधे रोपित करने का लक्ष्य मिला है। फरुखाबाद के थाना कादरी गेट क्षेत्र में गंगा दशहरा को लेकर किया गया रूट डायवर्जन फेल होता नजर आया।
दरअसल यहां करीब 1.5 घंटे तक 102 एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। इसी बीच यातायात प्रभारी का टीम के साथ होटल में आराम फरमाने और चाय पकौड़े खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस अब हाई स्पीड और हाईटेक दोनों हो गई है। राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर पब्लिक हेल्प तक के लिए पुलिस को नई रेसर मोबाइल बाइक दी गई है। ये बाइक तकनीक से लैस है और तेज रेस्पॉन्स में मदद करेगा। ललितपुर सदर कोतवाली अंतर्गत नदीपुरा में एक व्यक्ति ने पत्नी के मायके जाने पर पेड़ पर चढ़ गया। पत्नी अपने पति के शराब पीने और जुआ खेलने की आदत से परेशान होकर महिला थाना पहुंची, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर घर भेज दिया, लेकिन उसके बाद पत्नी अपने मायके चली गई। और जनपद में पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सदर कोतवाली क्षेत्र में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। साथ ही भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किए गए। फरुखाबाद में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। वहीं घटना के बाद राहगीरों की भीड़ लग गई और घंटों तक वाहनों की लंबी लाइन लगी है। अमरोहा के पोशक नहर में एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव बिल्ला पुल से करीब 500 मीटर की दूरी पर पानी में उतराता मिला। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकलवाया। मोकामा थाना क्षेत्र के न्यू 4 लेन पर मोर के समीप एक बड़ा मोटरसाइकिल हादसा हुआ है, जिससे एक मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे की हालत गंभीर है, जिसका इलाज जारी है। बाढ़ अनुमंडल के अथमगुला थाना क्षेत्र के चंदा गांव में भतीजे ने अपने सगे चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में पहले चाचा और भतीजे के बीच झड़प हुई। उसके बाद भतीजे राहुल यादव ने 2 फायर किए, जिसमें एक गोली उसके सीने में लगी। कटिहार जिले में आय से अधिक संपत्ति मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्वेता मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की। पटना से आई टीम वर्तमान में उनकी संपत्तियों का आकलन करने और जांच में जुट गई है। गया में संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर भाजपा प्रवक्ता व पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताया और कहा कि कांग्रेस अब फिर लोकतंत्र की बात कर रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी ने इंटरमीडिएट आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार कुल 95.62% परीक्षार्थी सफल हुए। छात्राओं ने फिर बाजी मारी और लड़कों से आगे रही। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नाला प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समीप पौधरोपण कर जागरूकता का संदेश दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर पालिका कोंडागांव द्वारा एक पेड़ मां के नाम विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न स्थलों पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें आम जनों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर पालिका कोंडागांव में एक पेड़ मां के नाम विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत शहर के कई जगहों पर वृक्षारोपण किया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलारी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। हमारी योजनाओं के नाम बदलकर दिखावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। खैरागढ़ में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीजापुर में जारी मुठभेड़ में जवानों ने सीसी सदस्य और 1 करोड़ के इनामी नक्सली सुधारक को मार गिराया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं बौखलाए नक्सलियों ने बीती रात एक निजी वाहन को आग के हवाले कर दिया और कुछ यात्रियों को कुछ समय के लिए बंधक भी बना लिया। खैरागढ़ के अवेली गांव में अटल चौक स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने जूतों की माला पहना दी। सुबह प्रतिमा की स्थिति देखकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और माला हटाकर जांच शुरू कर दी। भिलाई के वैशाली नगर से भाजपा विधायक राकेश सैन एक बार फिर विवादों में है।
युवक अली हुसैन सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि विधायक ने उसे सोशल मीडिया पर अपनी आलोचना करने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन पर रखा था, लेकिन 17 महीने का भुगतान नहीं किया गया। गोवंश तस्करी पर रोक लगाने को लेकर उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में जिलों के नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ जिलों में अच्छा कार्य हुआ है, जबकि कुछ में सुधार की जरूरत है। गौ तस्करी में लिप्त पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर पुलिस ने चाकूबाजी करने वालों पर बड़ा एक्शन लिया है। धारदार चाकू के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, साथ ही उनके अड्डे में सघन चेकिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता योजना की घोषणा की है। इसके तहत मंत्री, विधायक और कलेक्टर 16 जून से स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगे। इसमें वो पढ़ाई, उपस्थिति, सुविधाएं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी में शामिल आदतन आरोपियों की संपत्तियां डैश कर नीलाम की जाएगी। गौ तस्करी में शामिल पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को तत्काल विभाग से बाहर किया जाएगा। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में गौवंश तस्करी पर रोकथाम के लिए मंत्रालय में आयोजित बैठक में फैसला लिया गया है। ललितपुर के कल्याणपुरा में पर्यावरण दिवस पर डीएम की अनोखी पहल देखने को मिली, जहां किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। कवर्धा जिले के बामी गांव में हुए अग्नि हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में मृतक के पोते ने ही जायदाद के लिए दादा को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। पुलिस ने आरोपी पोते को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई स्मृति नगर पुलिस ने 3 शराब तस्करों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की शराब बस्तर में लंबे समय से सप्लाई हो रही थी। पुलिस ने 3 शराब तस्करों से कुल 48 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब, 1 इनोवा कार, 1 कार टोयोटा और 2 मोबाइल आईफोन जब्त किए। धमतरी में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ बीती रात 3 अलग अलग सड़क हादसों में 1 की मौत और 5 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। रवाना होने से पहले सीएम साय ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ के विकास और नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। भाटापारा के राम सप्ताह चौक के पास विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मानव सेवा दल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए जागरूक किया गया। जांजगीर चांपा के बमिनीडी बीओ एमडी दीवान को बिलासपुर कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया है। उन पर युक्तिकरण प्रक्रिया में अतिशेष शिक्षकों की वरीयता सूची में अनियमितता बरतने का आरोप है। बैतूल में आदिवासी संगठन जैस ने जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ती अवैध शराब बिक्री और ठेकेदारों की गुंडागर्दी के खिलाफ उग्र आंदोलन छेड़ दिया है। जैस कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय के सामने सड़क पर धरना दिया और अधिकारियों को सड़क पर बैठकर ज्ञापन लेने के लिए मजबूर कर दिया। उज्जैन के रामघाट पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सपत्नीक मां शिप्रा की पूजा अर्चना कर 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की। कार्यक्रम में स्वामी चिदानंद सरस्वती, सांसद अनिल फिरोजिया, मंत्री गौतम टेटवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में करंट लगने से 8 साल के मासूम शिवा उर्फ बाबू की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का आरोपी के मोहल्ले के युवक मनोज और हेमंत ने 20 रुपए के लालच देकर बच्चे से काम करवा रहा था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी मां के नाम पर पौधा लगाकर संदेश दिया, जबकि भोपाल महापौर मालती राय ने शहर में विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण किया। एआईसीसी के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी संगठन सृजन के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। नेता प्रतिपक्ष शुभम सिंघार, हेमंत कटारे, कांतिलाल भूरिया, गोविंद सिंह और अजय सिंह समेत कई विधायकों को पीसीसी ऑब्जर्वर बनाया गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां एडवोकेट आशुतोष दुबे के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद वकीलों और सवर्ण समाज ने एसपी ऑफिस का घेराव किया।
मंदसौर में एक किसान ने एक सरकारी शिक्षक पर जबरन वसूली और खेत कब्जा करने का आरोप लगाया, जहां शिक्षक मदन लाल डांगी से अपने खेत को गिरवी रखकर 2 लाख रुपए उधार लिए थे। लेकिन किसान का कहना है कि उसने अब तक कुल 2,39,000 रुपए नकद चुका दी है। एसपी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्वालियर एक बार फिर से मध्य प्रदेश लीग सिंधिया कप की मेजबानी करेगा, जिसकी शुरुआत 12 जून को माधवराव सिंधिया स्टेडियम में होगी। इस बार लीग में पुरुषों की 7 टीमें होंगी। भोपाल की कोलार पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने अब तक 1.5 करोड़ रुपए का चोरी का माल जब्त किया है। पुलिस अब दूसरे राज्यों से जुड़े चोरों की तलाश में जुट गई है। बकरीद के मद्देनजर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने त्योहार को सुरक्षित व सुव्यवस्थित बनाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। कुर्बानी निर्धारित स्थानों पर साफ सफाई का ध्यान, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक और सोशल मीडिया पर वीडियो ऑडियो शेयर न करने की सलाह दी गई है। इंदौर के नेहरू पार्क में पौधरोपण का आयोजन किया गया, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। सागर जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे खड़े 3 बाइकों और एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में रघुवीर राय और हेमंत कुशवाहा नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। भोपाल पाइका ने शातिर बदमाश नसीम ब्रेकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के आरोपी के कब्जे से 7 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ भोपाल के अलग अलग थानों में गंभीर मामले दर्ज हैं। रीवा की पौष श्रीजी वृंदावन कॉलोनी में बीती रात 5 मकानों में एक साथ चोरी की वारदात हुई। चोरों ने ताले तोड़कर नकदी और ज्वेलरी समेत करीब 50 लाख रुपए से अधिक का सामान चुरा लिया। पुलिस एफएसएल और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के रतलाम स्थित अंबाजी धाम निपानिया में बागेश्वर धाम की तर्ज पर दिव्य दरबार लग रहा है, जहां गुरुजी 7 दिवसीय भागवत कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं को नाम पिता के नाम और गांव के साथ बुलाकर उनकी समस्याएं पर्चे पर लिखकर समाधान करते हैं। भोपाल की टीटीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन अपराधियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। पकड़े गए आरोपियों ने 2 दिन पहले इस क्षेत्र में हवाई फायरिंग की थी, जिस पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भीतरवार विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पवाया में नहाने के दौरान 2 लोग नदी में बह गए, जिससे एक युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक का रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। भोपाल में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अशबाग इलाके में करीब 1 दर्जन बदमाशों ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सतना जिले की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसी के साथ एशियन एक्सप्रेस में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।